नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन नोजल के लिए कैसे लगाएं। अब नोजल के लिए सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि नोजल होती क्या है। नोजल होती है जिसके अंदर हम एरिया कम कर देते हैं, इस तरह से एरिया कम कर देते हैं। ओके, और एरिया कम करने से यहां पे क्या होगा, यहां पे एरिया ज्यादा, यहां पे एरिया कम, यहां पे काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी v2 जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। यहां पे वेलोसिटी क्या थी, कम थी, वेलोसिटी v1 क्या थी, कम, अब यहां पे इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन ये इंक्रीज करेगी कैसे, इसके लिए हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसके दौरान Q का इस्तेमाल हो रहा है, हीट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके दौरान हम देखें तो हम वर्क डन कर रहे हैं, कोई नहीं, हम कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं यहां पे कह देता हूं कि इस लेवल पे है, सेम लेवल पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखो, जमीन से दोनों पॉइंट सेम है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है, सेम हाइट पे है, तो Z1 और Z2 दोनों सेम है, यहां पर Z1 और Z2 दोनों सेम है। तो मैं क्या करूंगा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करता हूं, GZ1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस हमारे पास H1 प्लस Q इक्वल टू GZ2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस H2 प्लस वर्क डन। इस तरह से हम देख लेते हैं। हमारे पास देखेंगे तो हमने क्या कहा, वर्क डन नहीं है, Q नहीं है हमारे पास, Z1 और Z2 दोनों सेम है। हमारे पास रह क्या जाएगा, V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस H1 इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस H2। तो हम इसको इस साइड ले आएंगे, तो H1 माइनस H2 कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। दैट्स इट। इस तरह से आप इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे, किसके लिए, नोजल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, नोजल के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको ज्यादा रिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, H1 माइनस H2 इक्वल टू, ये 2 का एलसीएम आ गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और 2 इधर आ जाएगा, 2H1 माइनस H2, ओके, और ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और ये ऊपर इधर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, 2H1 माइनस H2, ये वाला प्लस V1 आ जाएगा। अब जो हम ये कहते हैं कि V1 जो है बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है V2 से, इसलिए V1 जो है हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि V1 जो है बहुत ही छोटा है, V1 पे पहले स्पीड बहुत कम थी, बाद में बहुत ज्यादा तेज बढ़ा दी, नोजल में बढ़ा दी स्पीड, तो हम V1 को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये काट देते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा, 2H1 माइनस H2 ये रह जाएगा, और V2 अब स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, दैट्स इट। तो ये हमारी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किसके लिए आ गई, नोजल के लिए आ जाएगी, इसको लिख लो जल्दी से, नोजल के लिए आ जाएगी। आई होप चीज आपको समझ आ गई होगी। जो भी लाइव बच्चे हैं जरूर आप आया करो लाइव और मेरे से पढ़ा करो, समझा करो कि ये कैसे इक्वेशन होनी है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, ओके।